Hello everyone. Today we will discuss about numericals on quantization of charge. तो हमारे पास देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल अगर मैं करें, मान लो हमारे पास क्या है, ए लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन लिक्विड ड्रॉप. ये हमारे पास न्यूमेरिकल है. इसी में चलते हैं, हमारे पास इसको कैसे सोल्व करेंगे. वो क्या कह रहा है भी कोई लिक्विड ड्रॉप है, उसके ऊपर कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 20, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रेजेंस है वो ज्यादा है. वो कितना ज्यादा है 20. तो हमने उस लिक्विड ड्रॉप पे चार्ज देखना भी वो कितना होगा. इसका मीन्स हमें क्या दी हुई है, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं. एन की वैल्यू दी है, वो कितनी है हमारे पास 20. क्या निकालना हमने, क्यू फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे पास. तो ई, अब ई की बात करेंगे. अब देखो 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मीन्स नेगेटिव चार्ज हुआ उस लिक्विड ड्रॉप पे. अगर नेगेटिव होगा तो ई की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, -1.6 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, -1.6 10⁻⁻19 कूलम. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई. तो क्यू एन कितना हमारे पास 20, ई कितना आया -1.6 10⁻⁻19 कूलम. तो हमारे पास कितना आ जाएगा क्यू आफ्टर सॉलिड -3.2 मल्टीप्लाई, एक 10 यहाँ पे बचा क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 10 आया तो यहाँ पे कितना आ गया 10⁻⁻18 कूलम. अब इसी न्यूमेरिकल में अगर वो कहता लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस प्रोटॉन्स, बाय चांस यहाँ पे क्या लिख देता वो प्रोटॉन्स, तो वो कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन लिक्विड ड्रॉप. तो उस कंडीशन में क्या करते तुम, एन की वैल्यू 20 है, अब वो 20 एक्सेस प्रोटॉन्स बोल रहा है. प्रोटॉन्स का मीन्स यहाँ पे क्या है, एक्सेस प्रोटॉन का मीन्स क्या है भी उस लिक्विड ड्रॉप ने क्या कर दिया 20 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिया अपने में से, जिसके कारण वहां पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो इसका मीन्स अब उस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव होगा तो सिंपल सी बात है, जो वहां पे ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें प्लस में आ जाएगी 1.6 10 की पावर. ध्यान रखना इसमें एन यहाँ पे 20 है प्रोटॉन्स की कंडीशन में, क्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा +1.6 10⁻⁻19 कूलम. तो उस कंडीशन में हमारे पास जो क्यू निकालेंगे तो किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा, +3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 कूलम. क्योंकि मैंने ये चीज तुम्हें बताई थी भी जितना हमारे पास इक्वल अमाउंट में चलता है, ये चीज कैसे चलती है इक्वल अमाउंट में, भी जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वहां ट्रांसफर हुआ है, भी जितने इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर उतना यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. सेकंड, अगर मैं और न्यूमेरिकल्स की बात करूं इसी में ही, वो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या बनता है, इज ए चार्ज ऑफ, मान लो हम और न्यूमेरिकल्स की बात करें इसी में ही, इज ए चार्ज ऑफ 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल. जस्टिफाई योर आंसर, भी इसको जस्टिफाई करो भी ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है. तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू दी है 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 कूलम. और हमें पता है जो बेसिक वैल्यू होती है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई, जिसको मी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम. तो हम क्या देखेंगे, एन की वैल्यू देखेंगे. अगर वो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आती है इंटीजर में आएगी तो हम कहेंगे ये चार्ज क्या है पॉसिबल है. अगर एन की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी हमारे पास तो हम क्या कहेंगे, या डेसिमल में आएगी तो हम क्या कहेंगे भी ये चार्ज पॉसिबल नहीं है. तो एन यहाँ पे क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क. तो क्यू इक्वल टू एन ई, अगर हम इस पे अप्लाई करें एन किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू बाई ई. क्यू यहाँ पे कितना है 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 कूलम डिवाइड में ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू एन. कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, हमारे पास पॉइंट से पॉइंट गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे 558, यानी कि 5 8 का मीन्स 58 मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या है 16 मल्टीप्लाई
10 की पावर माइनस 18 प्लस ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा 10 की पावर प्लस 19 इक्वल टू क्या आ गया n। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा n इक्वल टू यहाँ से रह गया मेरे पास 10 क्योंकि 19 में से कितना गया 18 गया तो हमारे पास कितना रह जाएगा 10 की पावर 1 यानी कि 10 रह जाएगा। और यहाँ पे कितना है 58 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 580। कितना आ जाएगा 580 डिवाइड में क्या है 16। आफ्टर सोलिड जब इसको सोल्व करते हैं हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी कितने पे जाएगा 16 3 जा कितना क्या 48 तो हमारे पास आ गया 10 10 100 तो ये आ जाएगा 6 पे जाएगा 36.25। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36.25। तो n क्या हमारे पास इंटीजर है n इज नॉट ए इंटीजर। n हमारे पास कोई इंटीजर नहीं आया। अगर इंटीजर नहीं है तो इसका मीन्स दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ऐसी अगर हम और न्यूमेरिकल्स करते हैं इसी पे ही लेके चलते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी फ्रॉम विच 1 million electrons are removed। तो देखो कैसे करेंगे, वो क्या कह रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी, तो इसका मीन्स क्यू हमें फाइंड आउट करना है और उस बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए रिमूव्ड हो गए यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए लूज हो गए यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। कितने आ गए 1 मिलियन। 1 मिलियन का मीन्स क्या होता है यानी कि तुम्हें n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 10 की पावर 6। 1 मिलियन होता है 10 की पावर 6। n आ गया हमारे पास तो हमें क्या देखना है क्यू निकालना है e की वैल्यू। e की वैल्यू क्या होगी हमारे पास अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस में या किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड हो रहे हैं तो उस सब्सटेंस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, उस सब्सटेंस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो E की वैल्यू क्या आएगी 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है वो हमारे पास किस में आएगा फिर प्लस में आएगा क्योंकि हमने क्यू की वैल्यू किस में आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। तो कब आएगी जब E की वैल्यू मैं क्या लूंगा प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला क्या है हमारे पास Q इक्वल टू n अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इक्वल टू n कितना है 10 की पावर 6, E की वैल्यू कितनी है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आफ्टर सॉलिड हमारे पास कितना आ जाएगा 1.6 10 की पावर माइनस 13 कूलम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा चार्ज ऑन ए बॉडी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।